हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मॉक टेस्ट 13 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट अभिनय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ अपलोड कर रहे हैं। सो अभी उनके सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं। जब तक वो सोल्यूशन ना करें तब तक आप ये वाले सोल्यूशंस को रेफर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 12,000 इज लैंड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली देन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कितना ज़्यादा मिलेगा। पहले साल के इंटरेस्ट रेट है 15% और फिर हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5%। 7.5% हो जाएगा और 7.5% का यहाँ पे लगेगा सक्सेसिव। तो इसका ए प्लस बी और ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बाई 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5625%। तो मतलब यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 15 है, तो एक्स्ट्रा तो सिर्फ इतना ही परसेंट होगा। अब एक्स्ट्रा इतना ही परसेंट है तो निकाल लेते हैं कितना ज़्यादा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, जो कि आएगा 12 60, 12 2 24 और 30, 12 6 72 और 75, 12 60, 60 7.5 और ये वाला 0। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो फिर हमारा 67.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रचित इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 ईयर पीरियड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रसाद इतना रुपये इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, लेकिन प्रसाद के केस में एनुअली है और प्रसाद जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है 2 साल में। ठीक है, तो फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है, पी इंटू में आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट मिला है कितना ज़्यादा मिला है 172.80। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है। और तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000। तो 12,000 क्या लेके यहाँ पे लेके लेते हैं 12,000 को। ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से 2 जीरो यहाँ गए, 1 जीरो से यहाँ गया 1 जीरो। अब इसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट उठ जाएगा और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे 144। तो आर स्क्वायर बराबर 144 मतलब आ जाएगा हमारा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो क्या रहेगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 5 से काटोगे तो कितने बन करेगा 5 15 पंजे 75। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। इससे काटोगे तो 12 3 से 36, 5 5 से 25। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो इसको क्या करूँ मैं, इसको 25 से ऊपर नीचे 15 से कर देता हूँ। 15 पंजे 75 हो जाएगा, 15 से 45। तो 45 प्लस 1 हो जाएगा 46 बाय में 75। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 76 बाय 46 कर दूँ, 75 बाय 46। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इससे कट जाएगा 3 4 और 3 2 6, 3 5 15। तो 25 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 12 4 48 इंटू 46 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके 35 इंटू में 25 और अपॉन 12 4 48, 48 इंटू में 46 प्लस 15 बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एलसीएम तो इसका यही आएगा 48 इंटू में 46। ठीक है, अब 46 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, 6 8 48, 8 आएगा। तो मतलब ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, तो सी या डी में से आंसर होगा। अब 25 इंटू में 35 है। ठीक है, मैं 35 से ना भी मल्टीप्लाई करूँ, वैसे मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं ना करूँ तो यहाँ पे 25 से तो मल्टीप्लाई करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट इसको 625 लिख दूँ। अब उसके बाद इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कटेगा तो 12 4 48। अब यहाँ पे 12 को 46 है, यहाँ पे मैं 40 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, 12 4 48 हो जाएगा, लगभग 50 आ रहा है। 15 5 मतलब 75। ठीक है, 7500 आ रहा है, तो मतलब 75 में कुछ ऐड करेंगे तो ये तो नहीं आ सकेगा, तो यही आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। फोर्थ क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 80 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या है 80 लीटर्स है। ये नया बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो फिर इसलिए थोड़ी भी दिक्कत आ रही है शुरुआत में। तो 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल है और वाटर है, जिसमें कितना 60% अल्कोहल है, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे बची हुई कितनी
4 वाटर हो जाएगा। अगर x लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया है तो फिर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हो जाएगी 40% यानी 4 अल्कोहल हो जाएगा और 6 हो जाएगा हमारा वाटर। इसको रेशियो में कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो फिर क्योंकि हमने वाटर ऐड किया, अल्कोहल ऐड नहीं किया, तो अल्कोहल को हम अल्कोहल तो सेम ही रहेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अल्कोहल सेम हो गया, लेकिन वाटर कितना हो गया, 4 से 9 यानी 5 यूनिट हमने वाटर डाला है। अब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 6 और 4 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 लीटर्स, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 5 × 8 दैट इज़ 40 लीटर्स। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अक्षय हैज़ 30 आर्टिकल्स ईच हैविंग द सेम कॉस्ट प्राइस, ही मार्क्ड द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब मान लो कि एक का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100, उसने 30% बढ़ा के रखा है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 130। अब देखो यहाँ पे 30 आर्टिकल्स है और वो 15 बेच रहा है, एक को डिस्काउंट अलग अलग डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि वो 2 ही आर्टिकल लाया था बस, ठीक है, और यहाँ पे 15 और 15 का रेशियो हो जाएगा 1:1। मान लो 2 आर्टिकल लाया था, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अब एक आर्टिकल वो बेच रहा है 20% के डिस्काउंट पे, यानी 130 का 8/10 दैट इज़ 13 8 104, और एक आर्टिकल को बेच रहा है वो 10% डिस्काउंट पे, मतलब 130 का हो जाएगा 9/10। ठीक है, दैट इज़ 117। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 221। तो 200 की जो चीज़ है वो 221 में बेच रहा है। ठीक है, 221 में बेच रहा है, तो उसको 21 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे 21 यूनिट्स है हमारे, हमने जो सिचुएशन क्रिएट करी है उस हिसाब से 21 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 630। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30। तो 200 आया है, 200 रुपये था ना हमारा कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 200 × 30 दैट इज़ 6000। अब 6000 हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखो हमारे जो उसने खरीदे थे वो थी 30, मतलब 30 वस्तुएं खरीदी, तो एक का CP कितना देगा, डिवाइड करेंगे 30 से, दैट इज़ 200 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑफिस ऑफ 900 एम्प्लॉयज़। ठीक है, 900 एम्प्लॉयज़ है किसी ऑफिस में, कह रहा है कि किसी एक जो दिन है वो 10% को छोड़कर 10% फीमेल को छोड़कर बाकी सब प्रेजेंट होते हैं, अगले दिन में 8% मेल को छोड़कर सभी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों दिन में जो है वो सेम ही एम्प्लॉयज़ है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पहले दिन की जो 10% जो 10% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, अगले दिन के 8% के मेल एम्प्लॉयज़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फीमेल और मेल का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा यहाँ पे 2 4 2 5 4:5 आ जाएगा फीमेल और मेल का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी यूनिट है, ये 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, टोटल एम्प्लॉय 900 है, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, मेल की पूछिए तो 5 × 100 दैट इज़ 500 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सम ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब P से कितना हो रहा है 3P हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2P लग रहा है, तो P × R × T कर दो। P × रेट परसेंट हमें निकालना ही है, अपॉन में 100 इंटू में टाइम पीरियड कितना दे रखा है 30 ईयर्स, दैट इज़ इक्वल टू 2P। तो यहाँ पे 3 से काटो तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3, जो कि होता है 6.67%। ठीक है, यहाँ से रेट परसेंट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें, पेन चेंज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन कह रहा है कि 24 वीमेन है और 9 मैन है, कैन कम्प्लीट अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज। 24 वीमेन है और 9 जो है वो मैन है, किसी काम को वो 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल वर्क हमारा ये हो जाएगा। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ईच वीमेन टेक ट्वाइस अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब विमेन और मैन, अगर एक मैन एक दिन में काम करता है तो फिर विमेन 2 दिन में काम करेगी, तो एफिशिएंसी का रेशियो उनका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 1:2। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पूछ रहा है कि 9 मैन कितने दिन में सेम काम को करेंगे, तो यहाँ पे बस 9 मैन से डिवाइड कर दो इसको, एफिशिएंसी आ गई, सबको W और M में पुट कर दो वैल्यू को। 24 2 जा कितना हो जाएगा 48 प्लस में 9, वुमेन की तो 1 है ना, तो यहाँ पे आएगा वुमेन का 1, यहाँ पे आएगा 24 1 24 और 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पे, और 9M यहाँ पे 18 और इंटू में 18, सो 18 को 18 से काट दो, यहाँ पे आएगा 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एवरेज एवरेज एज है 8 ईयर्स की, मतलब 8 गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो y ईयर्स है, और 5 नई गर्ल्स ऐड होती हैं जिनकी एजेस इतनी इतनी है, तो नई एवरेज क्या होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे एवरेज है वो y है, और y में ही जोड़ रखा है, घटा रखा है, मतलब y से डेविएशन ही दे रखा है, तो हम ओवरऑल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कितना होगा 3 - 6 + 15 + 8 + 6। ठीक है, सो इसका ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा 15 और 3 18 और 8 26, जो क्या आएगा 26, और 26 कितने लोगों में बटेगा, कितने हो गई टोटल गर्ल्स 8 और 5 13 हो गई, तो 13 में 26/13 करेंगे तो 2 आएगा, +2 का एवरेज, मतलब +2 ज़्यादा हमारी एवरेज हो जाएगी पुरानी एवरेज से। सो पहली एवरेज थी y, तो अब हो जाएगी y + 2। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो दे रखा है 128 मोर देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, और क्यूब की जो लेंथ दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का, जो कि हो जाएगा 6 जो कि कितना ज़्यादा है 128 ज़्यादा है किससे देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर की साइड में ये मान लेता हूँ, और इसका एरिया हो जाएगा a²। तो यहाँ पे हमें सॉल्व कर दो, 8 × 64, 6 4 24, 6 6 36 और 38, 384 में से माइनस कर दो 128 को, जो कि हो जाएगा किसके इक्वल a² के, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 7 में 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 256 का √a आ जाएगी, जो कि आएगी 16। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स इज इतना, तो क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो 2 साल का दे रखा है, तो फिर 2 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P × r²/100। अब P की वैल्यू कितनी दे रखी है 32,000 इंटू में r² अपॉन में 100 इंटू 100, जो कि किसके बराबर होगा 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, और यहाँ से 0 से तो नहीं कटेगा, 0 तो उधर जाके मल्टीप्लाई ही होगा, तो यहाँ पे आएगा 8 4 जा, और यहाँ पे 0 आएगी तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 25, तो r बराबर आ जाएगा √25 दैट इज़ 5। ठीक है, r = 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको काट देते हैं, 21 से कट ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में कट जाता है, तो काट के देख लो पहले। 24 4 जा कितना हो जाएगा 84, और कितना बचेगा 117, 21 5 जा 105, 105 में 126, तो 21 6 जा कट गया, और इंटू में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42 1 जा 42, 42 1 जा 42, 11 माइनस में है 563 इंटू में 8। देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, और इसमें भी 8 तो है ही, तो मैं 8 इसका लेकर के 8 बाहर लिख लेता हूँ, 8 को ले लिए कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और 8 से 7 जा 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 7 77, 7 5 12, और 5 और 1 6, 627 में से माइनस कर दो 563 को, 7 में से 3 जाएगा 4, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और बस 5 में से 5 तो जाएगा ही। 8 इंटू में 64 विच इज़ इक्वल टू x³, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 40% ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 40%, मतलब स्क्वायर की साइड को a मान लेता हूँ, रेडियस को r मान लेते हैं, तो 4/10 ऑफ r, तो मतलब a और r का रेशियो आ जाएगा कितना 4/10 रेशियो आ गया, या और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2 2 4 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉल्यूम, अगर इतना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इतना, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 4/3 पाई r³, पाई इंटू में r³, r हो जाएगा 5x इंटू में 5x इंटू में 5x, तो 5 का क्यूब और x का क्यूब मान लें। ठीक है, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 500 पाई अपॉन 3।
तो यहाँ से काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा, ये 25 बार पे 25 5 से 125, तो ये 5 क्यूब से 5 क्यूब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यूज़। अब एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा इसका कितना, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैब्रिक सेलर है उसने 65 मीटर क्लॉथ को बेच दिया और 11 रुपये पर मीटर क्लॉथ पे उसका प्रॉफिट हुआ है। तो 1 मीटर का, पहले तो ये देखो कि 65 मीटर बेच रहा है तो एक कितने में बेका होगा। ठीक है, तो फिर डिवाइड कर लेते हैं, 5850 को 65 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 5 से डिवाइड करूँ तो 13 आएगा, 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 35 है ना, 37, तो 11 से कट जाएगा 9 बार में, यहाँ पे 0 भी है तो 0 आ जाएगा, तो 90 आ गए। मतलब एक जो है वो बेच रहे कितने में, 90 रुपये में, और हर 1 मीटर पे उसे 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से 11 हटा दोगे तो CP आ जाएगा, जो कि आएगा 79 मीटर, जो कि इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन में लड़े और फिर विनिंग कैंडिडेट को 52% वैलिड वोट्स मिल गए और फिर इतने मार्जिन से जीत गया। अगर 10% इनवैलिड हो गए तो टोटल नंबर बताओ। ठीक है, मान लेते हैं 100 वोट्स थे, मतलब वोटर लिस्ट में 100 बंदों का नाम था और फिर उसमें से 10% ने नहीं डाले हैं वोट, तो बच्चे कितना, 90% ने डाले होंगे वोट। अब मतलब 10% इनवैलिड हो गए तो 90% वैलिड वोट हो गए। क्योंकि एक को मिले थे 52%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे दूसरे वाले को। अब तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो कि कितना है, 4%, तो इनका जो 4% है, वैलिड वोट्स का जो 4% है वो कितना है, 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 9 4 जा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 100 दैट इज़ 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, कह रहा है कि प्रकाश ने 2 आइटम्स खरीदे, सेम प्राइस पे किया दोनों का, मतलब CP सेम है दोनों का, और प्रॉफिट एक को इतने पे एक को इतने पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। जब CP सेम होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, CP सेम होता है तो ये जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस, हम उसका डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 + 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45/2 दैट इज़ 22.5%, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आशु की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा है विशु से और वो एक की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आशु जो वो 6 घंटे के बाद उसको क्रॉस करेगा, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा। मान लो ये आशु यहाँ खड़ा है और ये विशु यहाँ खड़ा है, कुछ डिस्टेंस हो गया। अगर उन दोनों की स्पीड सेम होती है और वो सेम स्पीड से चलते रहते तो उनके बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट ही रहता है, जो कि है। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, और वो इसको तो मतलब ये ज़्यादा तेज़ चलेगा, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा। एक टाइम पे ये जो आशु है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर लेगा इसको, तो फिर वो कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो 6 घंटे में क्रॉस कर रहा है। तो 15 की स्पीड से 6 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, 15 × 6 = 90, तो ये 90 मीटर्स का करेक्ट आंसर, 90 किलोमीटर्स का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 25% डिस्काउंट यदि दिया जाए तो फिर लॉस होता है इतने का, अगर वो मार्क प्राइस पे बेचे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो फिर बस MP/, में CP का फॉर्मूला मतलब CP का फॉर्मूला लगा दो। डिस्काउंट यहाँ पे आ रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो 100 माइनस लॉस कितना हो जाएगा ऊपर, 85, और 100 प्लस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 75, नीचे हो जाएगा CP। रेशियो आ जाएगा इनका 17/15। तो अब MP पे बेचेगा, मतलब 15 की चीज़ को 17 में, 2 का प्रॉफिट होगा उसको 15 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो कितना आ जाएगा, 15 × 15, 15 × 45, पॉइंट लगा देंगे तो 5 बचेगा, फिर 15 × 45, फिर 15 × 45, तो यहाँ पे 13.33% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड दैट ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर। एक स्फीयर है और एक है सिलेंडर, जिनका जो है वो रेडियस बराबर है। इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r हो गया। कह रहा है कि जो रेशियो है रेडियस ऑफ बेस और हाइट का 3:4 है, मतलब मान लो इसका जो रेडियस है वो 3r हो गया और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 4r। अब क्योंकि रेडियस सेम बोला है तो इसको भी मैं 3r मान लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3 πr3, 4/3 पाई
आर क्यूब यानी 3r का क्यूब, 3 का क्यूब भी कर दो, r का क्यूब भी कर दो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, एक मिनट, तो पाई और आर स्क्वायर जो कि हमारा आ जाएगा 3r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, और h हो जाएगा 4r, r स्क्वायर और r क्यूब कट जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा इनका 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, एक नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो, अगर पहले नंबर को दूसरे नंबर के थ्राइस में से मैं घटा दूँ, ठीक है, 3y माइनस एक्स, ठीक है, तो आंसर जो आता है वो आता है फर्स्ट नंबर का 3/4, तो यहाँ पे 3/4 तो फर्स्ट नंबर कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा इतना, इधर जाके प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 हो जाएगा 7, 7x बाय में 4 जो कि आएगा 3y, तो x बाय वाई निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा x था ना, तो x बाय वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे आ जाएगा 7 जो कि आएगा 12/7, तो 12 रेशियो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज़ इतना अमाउंट्स टू इतना इन 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर रेट को मैं बढ़ा दूँ 5% से, तो इतने रुपए पे 4 साल में कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे देखो कि 4 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो माइनस करेंगे 4 में से, मतलब 4 में से 8 जाएगा तो 6 और 3 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कितने रुपए पे 708 पे, 708 पे 4, हम अभी 4 साल के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल का इतना परसेंट, मतलब 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो 708 पे, वो इतना रुपए है। आप कह रहे हैं कि 4 साल में, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, इतना जो इंटरेस्ट है 236 वो इतने रुपए पे है, तो 675 रुपीज़ पे 4 साल के लिए इतना इंटरेस्ट होगा अगर रेट को हम ना बदलें, ठीक है। लेकिन अब रेट तो बदल रही है, कितना रेट बढ़ रही है 5% से, एक साल में 5% बढ़ती है तो 4 साल में कितना 20% बढ़ेगी, तो मतलब 20% ऑफ 675 कितना इंटरेस्ट होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो नया इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, जो कि कितना होगा 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ 675। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 3 18, मतलब यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और यहाँ से काट दोगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 5 25, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 5 और 5 10, 3 और 5 और 1 6, तो 360 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। और हमें क्योंकि अमाउंट पूछा है तो इसमें ऐड कर लेते हैं प्रिंसिपल को 675, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर, मतलब 1035 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आंसर की में जो है वो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, लेकिन वो ऑप्शन डी रॉन्ग है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 कह रहा है कि अगर जो ट्रैफिक लाइट्स है वो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे है, मतलब इतने सेकंड बाद चेंज करती है, अगर एक बार वो इतने टाइम पे चेंज करे तो अब अगली बार कब चेंज होगी, तो अगली बार चेंज होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनका जो अगली बार कितने टाइम पे चेंज करेंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। देखो 6 8 48 है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 8 48 लिख दूँ 6 8 को, तो इसका भी फैक्टर कर दो, 2 3 6 होगा, और यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब उसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 48 का इतना। अब 72 का निकाल लेते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 लिख दूँ मैं। अब 9 को क्या लिख देंगे, मतलब 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को बचा ये 108 को मुझे दिख रहा है कि वो 36 × 3 है, ठीक है। 36 × 3 लिख दूँ तो 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा भी है तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब, ठीक है। सो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 3, तो ये इनका हो जाएगा एलसीएम, जो कि कितना आएगा 16 इंटू में 3 का क्यूब होता है 27, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, जो कि इतना आएगा सेकंड, मतलब इतने सेकंड्स के बाद वो साइमल्टेनियसली एक बार चेंज होंगी। अब इतना सेकंड है तो फिर हम इसको क्या करें, 60 से डिवाइड कर देता हूँ हमें मिनट में आंसर लाने के लिए, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 3 9 27, यहाँ पे 4 4 16, 4 5 20, 9 4 36/5, 36/5
5 मिनट्स आएगा, जो कि कितना आंसर मतलब इसमें कितना करेंगे इसको, 5 1 5 मतलब सॉरी 5 7 35 और कितना बचेगा 1, तो 5 2 10, 7.2 मिनट्स बाद वो चेंज हो गया। 0.2 मिनट्स को हम सेकंड में बदलने के लिए मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 मिनट और 12 सेकेंड। 0.6 मतलब 60 इंटू 0.2 करेंगे तो 12 सेकेंड आएगा। तो इतने मिनट के बाद वो बदलेंगी, तो 8:20 पे वो बदल रही थी, तो फिर इसमें ये जोड़ देंगे, कितना आएगा 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 मिनट्स और फिर 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने इतना रुपये इन्वेस्ट किया जिसने उसे 10% का इंटरेस्ट दिया सेमी एनुअली, 2 साल बाद कितना होगा। ठीक है, 2 साल बाद का इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखो वो दे रहा है सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने की रेट हो जाएगी 5%, 5%, 5% और 5%। तो इनका हमें निकालना है सक्सेस, मतलब इनका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो 5 और 5 का सक्सेसिव हो जाएगा 10.25, ये वाले 5 और 5 का हो जाएगा 10.25 और इन दोनों को फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 20.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मतलब 1025 को 1025 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं इसको मैं लगभग 1000 मान लूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से निकाल लेते हैं इसको, 1000 मान लेते हैं और 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो और 100 से डिवाइड भी करना है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 3 1 2 3 और अपॉन में 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो मतलब यहाँ आएगा पॉइंट जो कि 1 है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेशन से 21 पॉइंट 1 मिनट 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट के बाद है और फिर 6 डिजिट के बाद ही पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेशन से मैं 1 लिख दूँ यहाँ पे, तो 21.5% निकाल लेते हैं किसका, 5000 का। और 5000 का क्यों निकालें, क्योंकि इसमें अमाउंट पूछा है, तो फिर 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 121% ऑफ 5000 जो कि 0 से 0 कट जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 5 5 5 5 2 10, 5 5 और 1 6, मतलब 6055 जो कि एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं। तो 6078 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, मतलब एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स तो उसके सेम वही होंगे ना, एक ही मैक्सिमम मार्क्स होगा, लेकिन कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जा रही है। ठीक है, एक के लिए उसको ए के लिए 25% चाहिए, बी के लिए चाहिए 45%। कह रहे हैं कि ए ने अगर 18 एक कैंडिडेट है जिसने 83 मार्क्स स्कोर किया और वो बी कैटेगरी में फेल हो गया, कितने 25 मार्क्स से, मतलब मान लेते हैं कि बी कैटेगरी के जो बी कैटेगरी में कितने नंबर लाया है वो 83 नंबर से फेल हुआ है और उसको चाहिए कितने से 45%, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का यदि वह इतना चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन उसके 83 नंबर आए और उसमें मैं जितने मार्क्स से फेल हुए वो जोड़ दूँ, कितने 25 से फेल हुए ना, तो इतना जोड़ देता हूँ मैं, तो फिर ये आ जाएगा हमारा जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे बी कैटेगरी की जॉब के लिए। तो फिर इसमें को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10, 45 9 5 45, 9 1 9 9 2 18, 5 से काट दो तो 20, 12 दूनी 24, तो 240 आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं 240। अब ए के लिए उसको कितने चाहिए 25% चाहिए, 25% यानी होता है 1/4, 1/4 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 6 120, तो 60 मार्क्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस कितना दे रखा है आर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जिसकी साइड है एस, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया को इक्वेट करना है, तो स्फीयर का होता है 4πr² जो कि किसके इक्वल है, इक्वल हो जाएगा क्यूब का एरिया कितना होएगा 6s²। ठीक है, तो r² की हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आएगी 6/4 पाई को क्या लिख दूँ मैं 22/7 लिख दूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 3 6 और 2 2 4, 7 3 21, 21 बाय आया 44। अब देखो ये जो रेशियो वो 0 से तो कम ही है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना इसका आंसर, तो मतलब r² हमारा क्या होगा, r² हमारा छोटा है ना, r² छोटा है किससे एस से, जब r² हमारा
एस से छोटा है तो फिर आर भी एस स्क्वायर से, तो आर भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आर भी छोटा आ जाएगा एस से, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो विद दिस हमारा मॉक टेस्ट नंबर होता है कंप्लीट, मॉक टेस्ट नंबर 13 होता है पूरा, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ सजेशन देने हो, तो फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।